बाबाओं और तांत्रिकों के भ्रमजाल से समाज का बड़ा शोषण चल रहा है, कैसे मुक्त किया जाए। तुम क्या सोचते, बाबाओं और तांत्रिकों को जेल में डाल देने से शोषण बंद हो जाएगा? बस इतना ही होगा कि नए बाबा और नए तांत्रिक आ जाएंगे, नए ज्योतिषी प्रकट हो जाएंगे, नए चमत्कारी और सिद्ध पुरुष अवतरित हो जाएंगे, दुकानदार बदल जाएंगे, दुकान चलती रहेगी। हम सोचते हैं कि अपराधी को दंड दे दो, बस इससे काम चल जाएगा। मामला थोड़ा जटिल है। जिनके साथ अपराध हो रहा है वे भी उतने ही उत्तरदायी हैं, और जब तक उनकी मानसिकता ना बदली जाए तब तक कोई ना कोई यह शोषण का कार्य करता ही रहेगा। कोई ना कोई चालाक और धूर्त व्यक्ति इस अवसर का फायदा उठाएगा, क्योंकि लोग शोषण करवाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कोई उनका भविष्य बता दे। अब कोई ना कोई कहेगा कि हाँ मैं ज्योतिषी हूँ, मैं कुंडली देख के बता सकता हूँ, हस्तरेखा देख के बता सकता हूँ। अरे तुम्हारे तो माथे की रेखाएं सब बता रही हैं, जन्म की तारीख भर बता दो, बस गुणा भाग करके भी बताता हूँ न्यूमरोलॉजी से। जब तक तुम गलत सवाल पूछ रहे हो तुम्हें ठीक उत्तर नहीं मिल सकता। तुम जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार क्यों नहीं करते? लाइफ इज अनसर्टेन, कोई नहीं जानता अगले क्षण क्या होगा। क्यों ना इसको स्वीकार करके इसका मजा लो। तुम सब कुछ पहले से पता लगा लेना चाहते हो, अब चूंकि तुम गलत सवाल कर रहे हो, अब कोई ना कोई तुम्हारी जेब काटेगा। कोई ग्रह नक्षत्रों की दशा बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई तुम्हें ताबीज बेच के जाएगा, कोई तुम्हें कुछ कीमती पत्थर बेच के जाएगा। याद रखना सब पत्थर पत्थर है, कीमती पत्थर जैसी कोई चीज नहीं होती, सब पत्थर पत्थर हैं। तुम मानते हो कीमती पत्थर की अंगूठी से कुछ हो सकता है, फिर कोई ना कोई तुमको बेचेगा। इसमें बेचने वाले का दोष नहीं है, अगर है भी तो 50% है, और नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे तुम हो जो तुम भविष्य को बदलवाना चाह रहे थे अंगूठी पहन के। नंबर 1 के अपराधी तुम हो, वो तो बेचारा नंबर 2 है, उसने मौका देखा कि अच्छा ये बुद्धू घूम रहा है। जो तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, प्रथम नंबर के अपराधी वे हैं। जो चमत्कारी बाबाओं के पास जा रहे हैं आशीर्वाद लेने, नंबर 1 के अपराधी ये हैं। इनका अपराध ये है कि ये मूढ़जन हैं, बुद्धिहीन, तर्कहीन, अवैज्ञानिक सोच से भरे हुए अंधविश्वासी, ये इनका अपराध है। और बड़ी भीड़ इनकी है, तो कोई ना कोई इनका शोषण करेगा ही करेगा। इतना सुनहरा मौका है, कौन छोड़ेगा? इसलिए कितने ही लोग पाखंडी सिद्ध होते चले जाएं, बड़े बड़े साधु महात्मा जेलों में पहुंचते जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नई फसल आ जाएगी। वो मौका ही देख रहे थे कि पुराने लोग खिसके। क्योंकि जब तक भीड़ विचारशील नहीं होती, अंधविश्वास नहीं छोड़ती, तब तक कोई ना कोई शोषण करेगा। तो मेरे इस दृष्टिकोण को खूब अच्छे से समझो। एक वर्ग है जो शोषण कर रहा है, और दूसरा विशाल वर्ग है जो शोषण करवाना चाहता है। जब तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे सिर पे हाथ रख दे और चमत्कार हो जाए, और तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ, तुम्हारी मनचाही प्रेमिका से विवाह हो जाए, और केस मुकदमा जीत जाओ, दुकान अच्छी चलने लगे, और एक फैक्ट्री की जगह 2 फैक्ट्री हो जाएं, और चमत्कार से बेटा उत्पन्न हो जाए, और ना जाने क्या क्या लंबी चौड़ी तुम्हारी लिस्ट है। जब तुम चाहते हो कि तुम्हारे सिर पे हाथ रख के सब कर दे, भाई वो हाथ रखने के पैसे तो लेगा। तुम इतना महंगा काम करवा रहे हो, एक फैक्ट्री की 2 फैक्ट्रियां हो जाएं। तुम चाहते तुम्हारी नौकरी लग जाए, अब तुम जिंदगी भर तनख्वाह पाओगे,
तो उसमें से 10-20% उसका हिस्सा तो बनता है। तो मूर्खतापूर्ण काम करवाने चले, कोई ना कोई तुम्हें धोखा देगा। मैं जहां सर्विस करता था उस एरिया में छत्तीसगढ़ के लोग ज्यादा थे। जब कोई बीमार पड़ जाता है, कोई तकलीफ हो जाती है, सबसे पहले वो जाते हैं तांत्रिकों के पास, बाबाओं के पास, झाड़ फूंक करने वालों के पास। जब बिल्कुल निराशा की हालत हो जाती तब अस्पताल आते हैं। अक्सर तब तक बात बहुत बिगड़ चुकी होती है, क्योंकि वो सब मानते हैं कि किसी दुश्मन ने कुछ तंत्र विद्या करवा दी, काला जादू करवा दिया, इसलिए बीमारी आई। बीमारी का कारण अभी तक पता ही नहीं है कि बैक्टीरिया से होती हैं, वायरस से होती हैं, कि विटामिन की डेफिशिएंसी से होती हैं। वो मानते हैं काले जादू से होती हैं। फलाने आदमी से दुश्मनी जरूर उसी ने करवाया होगा। बहू को कुछ हो गया, वो सोच रहे अच्छा सास वो गई थी फलाने बाबा के पास, इसी ने कुछ करवाया है। अब तुम दूसरे बाबा के पास जाओ, सास पे कुछ करवाओ। खूब खेल चल रहा है दोनों तरफ से। मैं कई बार हैरान होता था जब नया नया वहां जाप शुरू किया मैंने। किसी को 20 दिन से बुखार है, अब लेके आए अस्पताल, 20 दिन बाद उसकी हालत खराब हो गई। लोगों को समझाना मुश्किल, क्योंकि बचपन से उन्होंने वही सुना, वही देखा, उसी में जीते रहे हैं। हर चीज जादू मंत्र से हो रही है। असली सवाल है जनमानस के बुद्धि स्तर को, आईक्यू लेवल को ऊपर उठाना। तब जाके यह शोषण बंद होगा। ये तांत्रिकों, बाबाओं को और पाखंडी महात्माओं को जेल में बंद करने से कुछ नहीं होगा। वो नए लोग उभर आएंगे, सिर्फ नाम बदल जाएगा, काम चलता रहेगा वही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। काश लोगों को ठीक ढंग से शिक्षित किया जाए। माना कि कठिन काम है, इसमें मुश्किल ये होती है कि जिनका शोषण हो रहा है जब उनको समझाओ तो वही हमारे दुश्मन हो जाते हैं। मैं जहां कहीं देवी देवताओं के खिलाफ कुछ कहता हूं, जिनसे कह रहा हूं वही मेरे दुश्मन हो जाते हैं। जब मैं कहता हूं इन मंत्रों से कुछ नहीं होगा, इन ताबीजों से कुछ नहीं होगा, सब लोग नाराज हो जाएंगे। उनसे कहो कि ज्योतिष बकवास है, ज्योतिषी तो नाराज हो तो समझ में आता है, बाकी लोग सब नाराज हो जाएंगे। क्योंकि वही भूमि पूजन करवाने ही जा रहे थे, वो जमीन खरीदी है, अब डर लगा है, मकान बना रहे हैं, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, जिंदगी भर की कमाई जमीन खरीदने, मकान बनवाने में लगवा दी, बिना भूमि पूजन के बना लिया, कुछ हो गया अनर्थ तो क्या आप जिम्मेवारी लेते हो? मैं क्यों जिम्मेवारी लूंगा? तो फिर वो कहेंगे हमको तो पूजा करवा लेने दो, क्या पता पंडित जी सही हो। ठीक मुहूर्त में ईंट रखी जाएगी, शिलान्यास होगा, निकलवाओ मुहूर्त पंडित जी से। फिर मत कहना कि शोषण कर रहे हैं। तुम ही गए थे पंडित जी के पास कि मुहूर्त बताइए शादी का कि शिलान्यास का, पंडित जी ने बता दिया, तो आप उनकी फीस चुका दो। अब तुम सोचते हो कि सुखी दाम्पत्य जीवन जियोगे पंडित जी के बताए मुहूर्त में विवाह करने से, पागल हो गए। पंडित जी खुद सुखी दाम्पत्य जीवन नहीं जी रहे। सुखी दाम्पत्य जीवन जीना है तो तुम्हें बहुत समझदार होना पड़ेगा। ऐसी टोने टोटके से बात नहीं बनेगी। कितने बज कितने मिनट पे फेरे पड़ेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, 2 मिनट आगे पीछे हो गए तो गए काम से। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत गहरी समझ और विवेक चाहिए, प्रेम भाव चाहिए, भाईचारा चाहिए, एक दूसरे की
पर्सनालिटी की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मनोविज्ञान की समझ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। मूर्त क्या करेगा? बड़ी कॉम्प्लिकेटेड जटिल सिचुएशन है। जिनका शोषण हो रहा है वही चाहते हैं कि ऐसा हो। कितने लोग मेरे पास आते हैं कि सिर पे हाथ रख दीजिए। मैं कहता हूं खबरदार, सिर पे हाथ रखवाया। मैं पहले अपने सिर पे बहुत हाथ रखता था, देखो मेरे सारे बाल झड़ गए। कोई महिला हो, तुम सोच लो, गंजी हो जाओगी कैसी लगोगी। पुरुष का तो फिर भी चल जाएगा, है ना। तो मैं धमकी दे देता हूं, महिलाएं दूर रहती हैं कि गंजे नहीं होना। फिर सोच लो, किसी के आशीर्वाद से कैसे कुछ हो जाएगा? तुम्हारे कर्म से कुछ होगा, तुम्हारे विवेक से होगा, तुम्हारे श्रम से कुछ होगा। लेकिन हम चाहते हैं सस्ते में हो जाए, हमको कुछ ना करना पड़े, ये हमको आशीर्वाद दे दें बस, सब कुछ हो जाएगा। इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है बड़े पैमाने पर। बहुत लोगों को इस काम में लगना चाहिए कि यथासंभव लोगों को समझाएं, बताएं। माना कि इसका परिणाम कोई पुरस्कार नहीं होगा, काफी लोग नाराज हो जाएंगे, फिर भी यह काम करने जैसा है।